हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात वर्ग समीकरण के मूलों और वर्ग समीकरण के गुणांकों के बीच संबंध देखने वाले हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। इनमें से ये दो सवाल जो हैं वो तो आईआईटी जेईई में पूछे गए हैं दोस्तों, तो काफ़ी ज़बरदस्त तगड़े सवाल हैं। इनको आज हम सॉल्व करेंगे। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा इन सवालों को बनाने में। सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। मान लीजिए हमारे पास वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये ए बी सी जो है वो इस समीकरण के गुणांक कहलाएंगे। और क्योंकि ये द्विघात समीकरण है ना, इस समीकरण की घात 2 है। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ 2 है और x की अधिकतम घात को ही हम समीकरण की घात कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये समीकरण दो मूल रखेगा। ठीक है, दो रूट्स रखेगा। मान लो वो दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो दोनों मूलों का योग क्या होगा बताओ? दोनों मूलों का योग होगा माइनस बी बटे ए और दोनों मूलों का गुणनफल होगा सी बटे ए। दूसरा बटे पहला, तीसरा बटे पहला बस यहाँ दूसरा बटे पहला माइनस लगता है और यहाँ प्लस लगता है। अगर मान लीजिए आपके पास त्रिघात समीकरण है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। त्रिघात समीकरण है, x की अधिकतम घात 3, तो ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में ये समीकरण के कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे। मान लो वो 3 मूल अल्फा बीटा गामा है, तब तीनों मूलों का योग, ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा इस समीकरण के 3 मूल है। तीनों मूलों का योग फिर से वही दूसरा बटे पहला लेकिन माइनस में। अब तीनों मूलों का दो दो की जोड़ी के रूप में योग, तो दो दो की जोड़ी बनाओ, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है ना, तीन मूलों में दो दो की जोड़ी, दो दो के गुणनफल की आप जोड़ी बना के लिखोगे तो ये बनेगा। तो अगर सिंगल सिंगल लिख रहे हैं तो दूसरा बटे पहला, दो दो की जोड़ी बना के लिख रहे हैं तो तीसरा बटे पहला, और तीनों अगर एक साथ लिख रहे हैं तो चौथा बटे पहला लेकिन माइनस में। मतलब माइनस प्लस माइनस का पैटर्न चलते रहेगा। तीनों जब सिंगल सिंगल योग में आएंगे तो दूसरा बटे पहला, तीनों दो दो के गुणनफल की जोड़ी के रूप में अगर आप उसका योग करके लिखोगे तो तीसरा बटे पहला। यानी देखो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा बटे पहला, फिर तीसरा बटे पहला, फिर चौथा बटे पहला, और माइनस प्लस माइनस चलते रहेगा। यानी कि अगर मैं आपको चतुर्घात समीकरण दे दूं, चार घात का समीकरण दे दूं, तो चार घात के समीकरण के मान लो चार मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो क्या होगा बताओ? तो बोला चतुर्घात का समीकरण क्या होगा? ए एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स की घात 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। ठीक है, तो ये चार घात का समीकरण है। चतुर्घात का समीकरण क्या? चार चार मूल रखेगा। ठीक है, तो चार मूल रखेगा, इसका मतलब मान लो इसके चार मूल कौन कौन है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सिंगल सिंगल जोड़ेंगे तो दूसरा बटे पहला। ठीक है, बहुत सरल है, एकदम सरल है, घबराने की बात नहीं है। सिंगल सिंगल जोड़ेंगे तो दूसरा बटे पहला माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस चलते रहेगा। अब इन चारों मूलों में दो दो के गुणनफल की जोड़ी बनाओ तो कैसे कैसे बनेगी? अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा। ठीक है, फिर बीटा से शुरू करते हैं। बीटा अल्फा मत बनाना, क्योंकि अल्फा बीटा में बीटा अल्फा शामिल हो गया है। इसमें ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा है तो बीटा अल्फा भी आप लिख दो, वो बीटा और अल्फा साथ आने चाहिए, क्रम का इसमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो बीटा अल्फा या अल्फा बीटा आ चुका है, तो बीटा गामा नहीं आया है तो बीटा गामा यहाँ आएगा। फिर बीटा डेल्टा नहीं आया तो बीटा डेल्टा आएगा। ठीक है, फिर गामा गामा बीटा आ चुका है, देखो बीटा गामा में गामा बीटा आ चुका है तो गामा डेल्टा बचा है। देखो गामा डेल्टा बचा है ना, कहीं नहीं आया है, गामा डेल्टा बचा है, ये ऐसा। ठीक है, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा है। तो चार मूल जो हमारे पास थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा में दो दो की जोड़ी बना के योग करके लिखना था, और इसका इन पूरे का योग जो है फिर से किसके बराबर हो जाएगा? देखो सिंगल सिंगल का योग किए तो दूसरा बटे पहला, दो दो की जोड़ी बना के योग किए तो तीसरा बटे पहला। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस। अब इन चार मूलों में आप तीन तीन की जोड़ी बनाओगे तो तीन तीन की जोड़ी कैसे बनेगी देखो तो जरा। अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद क्या होगा? अल्फा गामा डेल्टा करता हूं मैं, अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, उसके बाद बीटा गामा डेल्टा, और फिर अल्फा गामा डेल्टा।
अच्छा, अल्फा गामा डेल्टा आ चुका है। इसके बाद आपका क्या आएगा, एक और बचा है, एक और बचा है ये अपने पास, यहाँ पे ये आएगा अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा ये बचा हुआ है अपने पास। देख लो, ये चार संभव जोड़ियां बनेगी। ठीक है, और कोई जोड़ी बन सकती है कि इन चार में से अगर तीन तीन की जोड़ी बनानी हो तो अल्फा बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा डेल्टा भी आ गया। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा डेल्टा आ गया, उसके बाद बीटा गामा डेल्टा वो भी आ गया, बीटा गामा डेल्टा, और अल्फा गामा डेल्टा ये भी आ गया। इसका मतलब क्या होगा बताओ, माइनस डी बाई ए, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, दो दो तीन तीन की जोड़ी बना के लिख दिए। पहले सिंगल सिंगल में दूसरा बटे पहला, दो दो जोड़ी बना के लिखेंगे तो तीसरा बटे पहला, तीन तीन की जोड़ी बना के लिखेंगे तो चौथा बटे पहला, और फिर चारों की जोड़ी, तो चारों की जोड़ी एक ही तरीके से बन सकती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, चारों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा बटे पहला, ये ऐसा माइनस प्लस माइनस प्लस। वैसे यहाँ पे भी हुआ है, इसके ये त्रिघात समीकरण है, इसके तीन मूल होंगे अल्फा बीटा गामा, तो सिंगल सिंगल तो दूसरा बटे पहला, डबल डबल का जोड़ी बना कर रखेंगे तो तीसरा बटे पहला, फिर तीनों की जोड़ी बनाएंगे तो एक ही तरीके से संभव है, यानी तीनों का गुणनफल, तो ये चौथा बटे पहला। ठीक है, माइनस प्लस माइनस में चलेगा, ऐसी माइनस प्लस, सिंगल सिंगल दूसरा बटे पहला, डबल डबल का योग करेंगे, डबल डबल मतलब दो दो एक साथ। ठीक है, दो दो की जोड़ी, दो दो मूलों का गुणनफल करके लिखेंगे, जितने पॉसिबल बन सकेंगे उसको लिखना है। बस इसमें क्रम विनिमय करके आपको रिपीट नहीं कर देना है, यानी कि अल्फा बीटा है तो बीटा अल्फा कहीं मत लिख देना। ठीक है, वैसे ये अल्फा गामा है तो गामा अल्फा कहीं मत लिख देना, हमेशा यूनिक जोड़ी रहेगी। ठीक है, क्रम विनिमय का ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। तो दो की जोड़ी के गुणनफल के रूप में लिखोगे तो सी बाई ए, फिर तीन तीन की जोड़ी के गुणनफल के रूप में लिखोगे तो माइनस डी बाई ए, और चारों को गुणनफल के रूप में ई बाई ए। ये सब समीकरण, ये सब जो संबंध आप लिख रहे हो, ये सब आपको सवालों को बनाने में काम आते हैं। तो ये रहा आपका द्विघात के लिए, द्विघात समीकरण के लिए, ये त्रिघात समीकरण के लिए, ये चतुर्घात समीकरण के लिए। तो ये वाले सवाल मतलब एकदम कठिन टाइप का आपके पास नहीं आएगा, लेकिन इनमें संबंध के जो सूत्र होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके परीक्षा में मान लो कोई चतुर्घात का समीकरण दे दिया और आपको अचानक पूछे कि भाई इनके चारों मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो उस समय भले आप इन सब इतने जटिल संबंधों को अगर आप याद न भी रख पाए, तब भी आपको इतना तो पता होगा कि सिंगल सिंगल में ये होता है, डबल डबल में ये होता है, ट्रिपल में ये होता है, और चारों मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है ई बटे ए। तो आपको अगर पूछा जाए कोई चतुर्घात का समीकरण आपको अगर परीक्षा में दे दिया जाए और वहीं पूछा जाए कि चारों मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो भैया अगर आप ये सब पढ़े हो तो आपको ध्यान रहेगा ना कि मुझे चारों मूलों का गुणनफल पूछा है, तो तुरंत सूत्र याद होना चाहिए, ई बटे ए होगा, यानी कांस्टेंट पद बटे उच्चतम घात का पद के गुणांक, है ना भाई। उच्चतम घात के पद में x के घात 4 का जो गुणांक है वो नीचे रहेगा, और ये कांस्टेंट पद यानी अचर पद यानी बिना x वाला पद ऊपर रहेगा। तुरंत सूत्र लगा के आप मान बता सकते हो। तो ये जानकारी आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ सवालों को। तो ये सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका रोल खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से इसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा, इतना सरल है ये कि याद क्यों नहीं हो गया होगा, जरूर याद हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे और उन सवालों को हल करते हैं। तो पहला सवाल दिया है कि समीकरण इतने 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 के मूलों का हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन। तो आपको पता होगा कि दो राशियों का हरात्मक माध्य क्या होता है। तो देखो, मान लो अगर मेरे पास दो राशियां हैं ए और बी, तो इनका हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए और बी का हरात्मक माध्य ये होता है। तो चलिए अपन सवाल बनाते हैं। आपको पहले में आपको क्या दिया है, इक्वेशन दिया आपको 5 प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। इसके मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो दोनों मूलों का योग हो जाएगा माइनस बी बटे ए। तो बी की जगह ये खुद माइनस में दिख रहा है, तो जब हम माइनस बी बटे लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
4 प्लस रूट 5 हो जाएगा माइनस बी बटे ए, और दोनों मूलों का गुणनफल हो जाएगा सी बटे ए, यानी सी की जगह ये दिख रहा है 8 प्लस 2 रूट 5 बटे ए 5 प्लस 2 रूट 5 5 प्लस रूट 2। अब अपने को क्या पूछा है, हार्मोनिक मीन पूछा है, तो हार्मोनिक मीन का सूत्र क्या होगा वो देखो, 2ab, तो यहाँ पे अल्फा बीटा होगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मान रख दो 2, अल्फा बीटा का मान कितना है 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, और अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना है 4 प्लस रूट 5 5 प्लस रूट 2, तो ये कट जाएगा, और आप सब यहाँ से देखें दो दो कॉमन निकल जाएगा, तो दो कॉमन निकलेगा, दो पहले से 4 हो जाएगा, 4 प्लस रूट 5 और नीचे में 4 प्लस रूट 5, कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 4, तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो बस कुछ नहीं, इसमें आपको सूत्र पता होना चाहिए था कि हरात्मक माध्य का सूत्र क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हरात्मक माध्य होता क्या है, ये कहाँ से आया, हरात्मक श्रेणी आपने पढ़ा होगा। हरात्मक श्रेणी किसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम कर दो आप, फिर जो नए पद बनेंगे वो हरात्मक श्रेणी में हो जाएंगे, तो मतलब समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम करने पर जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो हरात्मक श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप देखेंगे कि ये देखो आप, ये कौन सी श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसके सभी पदों के बीच सेम गैप है, 3 3 का गैप है, 2 3 5 3 8 3 11, ठीक है, और आगे भी बढ़ते जा रहा, तो यहाँ पे जो ये श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, बस आप इसके पदों को व्युत्क्रम कर दो, 1 बटे कर दो, तो अब ये हरात्मक श्रेणी बन गई, तो यही हरात्मक श्रेणी होती है। और फिर हरात्मक श्रेणी तो आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से, कक्षा 11वीं के सिलेबस में ये पहले था। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को देखते हैं। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हार्मोनिक मीन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखो क्या लिखा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, यहाँ पी डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं, यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, तो और तथा आपको ये भी दिया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4, तब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछा हुआ है भैया। चलो, तो दिया हुआ समीकरण आपको क्या है, समीकरण दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, इसके मूल अल्फा बीटा है, तो तुरंत आप दोनों मूलों का योग माइनस बी बटे ए, माइनस बी की जगह यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा और बटे ए यानी पी हो जाएगा, और दोनों मूलों का गुणनफल सी बाई ए, यानी सी की जगह आर और ए की जगह पी है, तो आर बाई पी हो जाएगा, तथा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना दिया है 4। ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है, जेई में पूछा हुआ है, ठीक है, जेई मेन में पूछा हुआ है ये। तो चलिए अब क्या होगा, ये अल्फा बीटा एलसीएम, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, इन्हें कुल मिला के ऊपर अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये 4 हो गया। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस क्यू बाई पी, अल्फा इंटू बीटा का मान है आर बाई पी बराबर 4, पी पी कटेगा, तो क्यू बराबर आएगा माइनस 4 आर, माइनस को उधर भेज दिया, क्यू बराबर माइनस 4 आर आया, इसको रोको, इसका काम है हमको, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अच्छा एक और बात दिया यहाँ पे, पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है बोल रहा है, ठीक है, तो पी क्यू आर अगर समांतर श्रेणी में है तो हमेशा बीच वाले पद का डबल आजू बाजू वाले ये योग के बराबर होगा। ठीक है, अगर पी क्यू आर किस में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाले का डबल बराबर आजू बाजू का योग। क्यों ऐसा, क्योंकि समांतर श्रेणी में फासला जो है डिफरेंस कॉमन होता है, एक समान डिफरेंस होता है, तो Q माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू, क्यू क्यू एक साइड कर लो, यही चीज आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर Q बराबर -4R अपने निकाला हुआ है, तो यहाँ पर रख दो आप -4R, तो Q की जगह अगर -4R यहाँ पे आप निकाले हो और यहाँ रखोगे तो -4 दूनी -8 हो जाएगा, तो
8r बराबर p प्लस आर, यानी p एक आर और आ जाएगा तो -9r हो जाएगा। तो ये p क्यू आर के बीच आपने संबंध निकाल लिया है, काम आपका अब सरल हो जाएगा। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने को मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना है, ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा से सबसे पहले आप अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये सूत्र सदैव आप याद रखें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा है -q/p, उसका स्क्वायर -4। ये देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -q/p, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा -4 है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, r/p, ठीक है। तो ये हो जाएगा q² बटे p² -4r/p। अभी q/p का मान और r/p का मान आपको निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा अब आप लोग। मतलब आपका आंसर लगभग आ चुका है, बस हमको इनके बीच कुछ करेक्शन करके यहाँ पे वैल्यू फिट करना है और आपका काम बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले q की जगह -4 और यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। चलो तो रखते हैं, तो क्या होगा बताओ, ये पहला सवाल हम मिटा देते हैं। तो q की जगह अगर -4 में यहाँ रखूंगा तो ये q² है, तो ये 16r² p हो जाएगा, p² और -4r/p हो जाएगा, ठीक है। अब r/p का मान यहाँ से निकाल लो, r/p का मान अगर यहाँ से निकालते हो -1/9 आएगा, यहाँ रख दो 16 और r/p का मान -1/9 मतलब वर्ग हो जाएगा, तो 16/81 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है। और वैसे ही यहाँ पे 4 r/p का मान -1/9 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 81 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 81, ठीक है, और 16 नहीं 1 44 प्लस 81/9, 9 चौक 36 होगा यहाँ पे, ठीक है। 81 सॉरी गड़बड़ हो गया बाबा, 81/81 यहाँ 16 आएगा और 81/9 करोगे तो 9, 9 चौक 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 52 और बटे 81। अब आपको लेना है स्क्वायर रूट, बिकॉज आपने ये किसका मान निकाला है, आपने ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो इधर मॉड लग जाएगा, है ना भाई, क्योंकि आपको पता होगा ये ऐसे होता है, ये सूत्र आप याद रखो, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू मॉड x, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू मॉड x, तो कितना होगा उधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 52 रूट के अंदर फंसेगा और 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। अब 52 को अपन कैसे लिखेंगे, तो 13 चौक 52 होता है, ठीक है, 13 चौक 52, तो इसको आप 2 गुणित 2 गुणित 13/9, 2 की जोड़ी बन के बाहर निकलेगा 2√13/9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2√13/9, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपको डाउट हो तो मैं एक बार फिर से जल्दी बताता हूँ इसको। सबसे पहले आपको ये समीकरण दिया था px², ठीक है, प्लस qx प्लस r बराबर 0, दोनों मूलों का योग -b बटे यानी -q/p हो गया, दोनों मूलों का गुणनफल c/a यानी r/p हो गया। ये भी आपको प्रश्न में दिया है 1/α प्लस 1/β = 4, आपने एलसीएम लिया, इतना आया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का आपने मान रख दिया, q और r के बीच रिलेशन आ गया, उसको रोक दिया। फिर कुछ और दिया है, पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है, तो पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का डबल बराबर आजू बाजू का योग हो गया। फिर क्यू का मान यहाँ पे -4r दिया था, मैं उसको रख दिया, तो पी का मान निकाल लिया यहाँ से पलटा पलटा करके, पी बराबर -9r, r/p का मान -1/9, ठीक है। अब देखो, अब मैंने सूत्र लगाया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, जिसमें मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखा। मान रखने के बाद मुझे फिर क्या करना पड़ा कि क्यू का मान रखना पड़ा -4r, तो ये 16r का स्क्वायर बटे p का स्क्वायर -4r/p, r/p का मान मैंने रखा -1/9, इतना हुआ, इतने को सॉल्व किया 52/81
और 52/81, और फिर मैंने दोनों, ये आप किसका मान निकाल रहे थे, वो 52/81 जो आया है, ये आप अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का मान निकाल रहे थे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया तो इधर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, आंसर आ गया। बहुत सरल था दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैं मिटाता हूं। देखिए तीसरे सवाल में हमको क्या दिया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, यदि ए एन बराबर अल्फा की घात एन माइनस बीटा की घात एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब अपने को ए की घात ए 10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 का मान ज्ञात करना है। ये आपके पास दिया हुआ समीकरण है। दोनों मूलों का योग क्या होगा, माइनस बी बटे ए, तो माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, सी बटे ए होगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, सी की जगह -2 ही है। अब अपने को ये दिया है प्रश्न में, ए एन बराबर अल्फा की घात एन माइनस बीटा की घात एन। ओके, अब सुनो, अपने को मान किसका ज्ञात करना है, ए 10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। अब सीधी सी बात बताओ कि ए एन बराबर, अगर अल्फा की घात एन माइनस बीटा की घात एन है, तो ए 10 बराबर क्या होगा, अल्फा की घात 10 माइनस बीटा की घात 10। ओके, -2। ए 8 बराबर क्या होगा, तो एन की जगह 8 रख दो, तो अल्फा की घात 8 माइनस बीटा की घात 8। ओके, और अब नीचे क्या होगा, 2a9, तो 2 रखो, a9 मतलब n की जगह 9 रखेंगे, तो हो जाएगा अल्फा की घात 9 माइनस बीटा की घात 9। अब सुनो ध्यान से, ये जो -2 दिख रहा है उसके जगह पूरा ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख दो, तो क्या होगा बताओ, अल्फा 10 माइनस बीटा 10 है ना, घात में ये, फिर -2 की जगह अगर आप ये रख दोगे तो हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखो -2 समेत अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, इसलिए अगले रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा की घात 8 माइनस बीटा की घात 8 और अपॉन 2 अल्फा 9 बीटा 9। अब क्या हो जाएगा, अब देखो, जब अपन इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, इसको मतलब जब इसको अपन अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा की घात 9 इंटू बीटा, और ये अल्फा 10। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, कितना देर लगेगा उसको लिखने में, लिख देता हूँ, अल्फा की घात 9 इंटू बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा की घात 9 और 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ओके, चलो इसको देखो, अल्फा की घात 9 कॉमन निकालो, एक अल्फा बचेगा। ठीक है, एक अल्फा, या एक काम करो, इससे देखो, इससे इसमें देखो, एक अल्फा कॉमन निकालो और अल्फा की घात 9 माइनस बीटा की घात 9 बच जाएगा, और इसको देखो, बीटा कॉमन निकालो। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्लस में बीटा कॉमन निकालो, और एक बचेगा अल्फा की घात 9 माइनस बीटा की घात 9। आप देख लो इसको ये गुणा करोगे तो ये तैयार होगा, ये गुणा करोगे तो ये तैयार होगा, और अल्फा की घात 9 माइनस बीटा की घात 9 और 2 भी है। अब ये पूरा चीज कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, ये बीटा की घात 9 है। ठीक, तो ये पूरा चीज कॉमन निकल जाएगा और इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास बताओ, आपके पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा बटे 2, और अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, तो 6 बटे 2 यानी 3, तो इसका मान आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत सरल सवाल था, इसका मान कितना आ गया, 3। ओके दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने कुछ सवालों को देखा, समीकरण के मूलों की प्रकृति अर्थात मूलों और गुणांकों के बीच संबंध देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। ये क्वेश्चन, ये जो अभी पढ़े वो 11वीं कक्षा का गणित, या फिर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स में, ठीक है, एनवीएस या केवीएस या सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत काम आएगा ये टॉपिक। तो आप सभी इसको जरूर ध्यान से पढ़िए, और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और इसको आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।